आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप क्या होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पढ़ना होता है। बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है? तो डेटा टाइप का मतलब ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसमें जो भी डेटा यूज़ हो रहा है उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार का है। लाइक हमने कहा कि आपकी एज क्या है, तो आप बोलोगे 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। तो यहाँ पर 20 क्या है, तो 20 एक नंबर है, मीन्स जो डेटा है उसका टाइप नंबर है। इसी प्रकार से मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने बोला मेरा नाम अंकित है। तो अंकित क्या है, तो अंकित एक स्ट्रिंग है। मैंने बोला क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो आपने बोला ट्रू। तो ट्रू क्या है, एक प्रकार की वैल्यू है जो कि बुलियन टाइप की है। तो जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें टोटल मेन 8 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है डेटा टाइप, दैट इज़ कॉल्ड, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो जाएगा प्रिमिटिव, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि सिंगल हो उसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, जो कि अपने आप में एटॉमिक रहे। तो पहला हो जाएगा प्रिमिटिव, दूसरा हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में आ जाएगा स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, बिग इंट, नल, सिंबल। तो ये क्या हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा स्क्रिप्ट में। जबकि नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप है ये एरे का भी होता है, ऑब्जेक्ट्स का भी होता है, डेट का भी होता है और फंक्शंस का भी होता है। अब ये बातें क्या हैं, इनका क्या यूज़ है, हम समझेंगे इसको प्रैक्टिकली। बट उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम बात करना चाहें स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा ए, तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग। या फिर हमने यहाँ पर कोई मैसेज लिख दिया लाइक अपना नाम, तो ये भी कैसा है, तो आप बोलोगे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और ध्यान दीजिएगा जो स्ट्रिंग होता है उसके कंटेंट को हम सिंगल कोट या फिर डुअल कोट के अंदर लिखते हैं। अगला आता है नंबर। तो नंबर में वो कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक इंटीजर नंबर हो या फिर फ्लोट नंबर हो। मैंने यहाँ पर लिखा 19 या फिर 200, 4.5, 90.99। तो ये सभी क्या हैं, इन सभी का डेटा टाइप नंबर कहलाएगा। और नंबर को हम सिंगल कोट या फिर डुअल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं। अगला आता है बुलियन। तो चाहे आप पढ़ें पाइथन, सी लैंग्वेज या फिर C++, सी शार्प, इन सभी में आपको मिलेगा बुलियन का कॉन्सेप्ट। और बुलियन की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स। अगला आता है अनडिफाइंड, मीन्स आपने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है। इस केस में उस वैल्यू को एक्सेस करोगे, उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड। आप ये बोल सकते हो वेरिएबल डिफाइंड बट वैल्यू नॉट डिफाइंड, दैट इज़ कॉल्ड अनडिफाइंड। अगला है बिग इंट। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी बड़ा मात्रा में इंटीजर नंबर होता है, तो इस केस में हम उसके लिए बिग इंट का यूज़ करते हैं। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगला है नल। नल का मतलब नथिंग, यानी कि या तो जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नल। या फिर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी जो कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड नल। हालांकि जो नल का कॉन्सेप्ट है जब आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगला है सिंबल। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एरे, ऑब्जेक्ट्स, डेट और फंक्शन आ जाएंगे। बट अगर आप चाहो तो डेटा टाइप को दो प्रकार, दैट इज़ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, इन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो।
या फिर आप इन्हें चाहें तो कुछ डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, बिग इंट, नल और सिंबल। इनको आप बोलिए प्रिमिटिव, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक नया ब्लॉक बना लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में आप रख सकते हो एरे को, आप रख सकते हो मैप को, और जो ये मैप है ये वीक मैप भी हो सकता है। इसके अलावा बात करना चाहें सेट के बारे में और वीक सेट के बारे में। आफ्टर दैट जो डेट है इसको भी हम डेटा स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। इसके बाद में नॉन प्रिमिटिव में आप रखेंगे एरे को और ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपने डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो पहला तो आ जाएगा प्रिमिटिव और दूसरा आ जाएगा नॉन प्रिमिटिव। अगर आपने डेटा टाइप को तीन पार्ट में डिवाइड किया तो पहला आएगा प्रिमिटिव, जिसमें ये आपको ब्राउन कलर के टिक दिखाई दे रहे हैं, ये आएंगे। इसके बाद में सेकंड में आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एरे, मैप, सेट और डेट आएगा। जबकि थर्ड आप बनाओगे नॉन प्रिमिटिव, जिसमें एरे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक बात और कि जो जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। इट मीन्स कि एक वेरिएबल मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। आइए जानते हैं इन डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकल करके, ताकि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप इस कोर्स को किसी अदर सोर्स से देख रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम IDLE पे। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ सबलाइम, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जो ये सोर्स कोड है ये आपको मिल पाए। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमें यहाँ पर वेरिएबल की नीड होगी, और हम वेरिएबल को कई प्रकार से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ लेट का। नाम रखा मैंने नेम, और नेम को हमने यहाँ पर लिख दिया सत्यम साहू। इसके अलावा हमने एक अन्य वेरिएबल क्रिएट किया लाइक ग्रेड, ठीक, और ग्रेड को हमने यहाँ पर रख दिया कुछ इस प्रकार से, लाइक इनका आया है एस ग्रेड। एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा डिवीज़न डिव, ठीक, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस बार फर्स्ट, यानी कि आई, कैपिटल आई। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो या फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग हो, उसे डुअल कोट में या फिर सिंगल कोट के अंदर रख सकते हैं। तो जो ये आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं ना, ये सारी की सारी स्ट्रिंग डेटा टाइप की हैं। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है, इवन सिंगल कैरेक्टर को भी जावा स्क्रिप्ट में एज आ स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है। अब बात ये आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें जो कंटेंट है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो इस बात को चेक करने के लिए आपको मिलता है जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ मेथड। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है स्मॉल लेटर में टाइप ऑफ, देन जिसका भी टाइप चेक करना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि जो नेम है उसका डेटा टाइप मुझे बताइए, DOCUMENT.राइट। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा टाइप है वो प्रिंट करवा लेंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ जानबूझकर मिस्टेक करने वाला हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर की है। क्या की है कि जो टाइप ऑफ है इसमें आपको स्पेस नहीं देना है, तो ये स्पेस आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसको सेव करिए, और आप पाएंगे यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ चुका है, दैट इज़ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि जो नेम के अंदर कंटेंट था वो स्ट्रिंग टाइप का था। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ
तो मैं यहाँ पर जो ग्रेड है उसका भी डेटा टाइप चेक कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप प्रिंट करिए ग्रेड का डेटा टाइप। इसके बाद में मैंने यहाँ से प्रिंट कराया ड्यू का डेटा टाइप, ठीक। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप पाओगे तीनों में ही यहाँ पर स्ट्रिंग आ चुका है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग का ही है, ये भी स्ट्रिंग का ही है और ये भी स्ट्रिंग का ही है। तो यहाँ से जो आपको मिला है आउटपुट वो क्या मिला है, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग। क्या मिला है, स्ट्रिंग मिला है। ये जो सोर्स कोड है ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो अगला डेटा टाइप आने वाला है दैट इज़ कॉल्ड नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लाइक मैंने बनाया वेरिएबल मार्क्स के नाम का, मार्क्स इक्वल मैंने कर दिया 45। इसी प्रकार से एक अन्य वेरिएबल नाम रखा हमने परसेंटेज, और मैंने इसमें असाइन कर दिया 60.5, ठीक। अगर मैं यहाँ से इसका डेटा टाइप चेक करवाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी करने में टाइम सेव होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि मार्क्स का डेटा टाइप क्या है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो पर है यानी कि परसेंटेज है उसका भी डेटा टाइप यहाँ से प्रिंट करवाया। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन दोनों को ही एज आ नंबर कंसीडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ ताकि जो आउटपुट है ना वो न्यू लाइन से आए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर BR को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो कंटेंट है ना वो अगला वाला न्यू लाइन से आएगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो कंटेंट है ना वो न्यू लाइन से आने लगा है। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर स्किप सीक्वेंस करेक्टर का भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में ताकि याद रहे दैट इज़ नंबर, ठीक। ओके, तो हमने स्ट्रिंग और नंबर इन दोनों के बारे में समझा। इसके अलावा यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि जब आप कोई बड़े वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पर e टू द पावर दिखाई देता है। लाइक अगर मैं आपसे कहना चाहूँ 165,136E2, आपने देखा होगा कभी कभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते होंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आउटपुट आता है, जिसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जिसका मतलब होता है यहाँ पे आप देखें 136E⁻², इसका मतलब है 136 मल्टीप्लाई बाई 10, और जो ये ई के बाद में लिखा होता है दैट इज़ पावर। तो इसका मतलब ये है, और इसका आंसर क्या आएगा 13000, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो जो ये इस प्रकार का नंबर है ना ये भी आप यहाँ पर पास कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ कॉल्ड बुलियन। तो जो बुलियन होता है इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, पहला तो है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। बेसिकली जो बुलियन वैल्यू है इसको हम लॉजिकल डेटा टाइप भी कहते हैं, जिसका यूज़ कंडीशनल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बुलियन, 1 मिनट, बुलियन, और इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू हैं। तो पहले मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल ट्रू, और ध्यान दीजिए ट्रू को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। यहाँ पर वायरिंग की दिक्कत हो रही है, हेलो, ठीक। तो हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू। इसी प्रकार से एक अन्य वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड b, और इसमें मैंने असाइन कर दिया फॉल्स, जो कि दोनों ही बुलियन वैल्यूज़ हैं, पहली है ट्रू दूसरी है फॉल्स। देन इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ स्टेटमेंट को, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया
मैंने कहा कि जो ए है ना, जो ए वेरिएबल है उसमें जो कंटेंट है उसका डेटा टाइप क्या है, और इसी प्रकार से मैं इसकी फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया बी। तो अभी आप पाओगे यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है बुलियन। आप यहाँ पर देखें, बुलियन बुलियन, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ये दोनों ही बुलियन की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुलियन बुलियन। एक बात और कि जो टाइप ऑफ है ना, इसको आप एज अ मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स आप इसे ब्रैकेट में रख सकते हो कुछ इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा मेथड, और जो आउटपुट है उसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अनडिफाइंड डेटा टाइप। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको लिखते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, लाइक नाम रखा हमने एज, और इसके बाद में इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, हालांकि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखने होते हैं तब हमें सेमी कॉलन की नीड पड़ती है, ऐसे आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट करता हूँ प्रिंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई जो एज के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करिए, तो अभी आप देखो यहाँ पर तो जो एज है इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है और हम यहाँ पर एज को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस केस में आपको मिलेगा अनडिफाइंड। देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि इसको डिफ़ॉल्ट रूप से अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया गया है। अगर मैं दिखाऊं इसका डेटा टाइप तो आप पाओगे यहाँ पर, मैं इसको दिखता हूँ एज, कि भाई जो एज वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, तो आप पाओगे इसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है। यहाँ पर देखें अनडिफाइंड, ये वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो रही थी और ये यहाँ पे क्या है, ये उसका डेटा टाइप है। इसके बाद में अगला आता है नल। क्या आता है? आता है अगला नल। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अनडिफाइंड। नेक्स्ट दैट इज़ कॉल्ड नल। बेसिकली नल का मतलब होता है नथिंग, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा लेट। लेट क्या है सर? तो लेट एक कीवर्ड है। नाम रखा मैंने बी और इसमें मैंने असाइन कर दिया नल। नल स्मॉल लेटर में, ठीक। तो नल, अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और इसका टाइप चेक करता हूँ बी का, तो आप पाओगे इसका डेटा टाइप दिखाई देगा आपको ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि नल को ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ एरर हो गई है, एरर चेक करना पड़ेगा। लेट बी इक्वल नल और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा टाइप ऑफ बी। 1 मिनट, ओके। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, मिस्टेक को चेक करने के लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको जो भी एरर्स है वो मिल जाएगी। आइडेंटिफायर बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मीन्स ये है, अच्छा गलती हो गई हमारे से ये कि हमने यहाँ पर बी को डिक्लेयर कर दिया था और इसका हमने यहाँ पर टाइप भी चेक कर लिया था। तो मैं यहाँ पर कुछ और नाम देता हूँ, लाइक मैंने कर दिया डी, और अगर मैं यहाँ से डी का डेटा टाइप चेक करूँ तो आप यहाँ पर पाओगे जो प्रिंट है वो हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और आप देखें यहाँ पर आ चुका है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो नल होता है, जो नल वैल्यू है, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट जो अगला आने वाला है दैट इज़ बिग इंट। बट बिग इंट के पहले मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। लाइक मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बिग इंट के बारे में। मैंने लिखा यहाँ पर लेट वेल, या मैं कर देता हूँ अमाउंट। अमाउंट इक्वल 1456, यहाँ पर मैं कुछ बड़ा नंबर लिख देता हूँ। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराऊँ कि भाई जो अमाउंट है ना उसको आप प्रिंट करिए, अमाउंट को, तो आप पाओगे यहाँ पर जो आंसर है ना उसमें आ चुका है ई। अच्छा, फिर से यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अमाउंट अच्छा जी, यहाँ पर हमने हैज़ लगा दिया है, जबकि पाइथन में यूज़ करते हैं हैज़ का। ओके,
तो आप यहाँ पर देखें, अच्छा जी अभी इसको ट्रीट कर ले रहा है, बट इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ। मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो वैल्यू है ना वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस केस में जो आंसर है ना वो आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा ई की पावर में, बट आप चाहते हो कि जो यहाँ पर एक्चुअल नंबर है सेम इसी फॉर्मेट में इसको यूज़ किया जाए, तो इसको आप बिग इंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है बिग, और बिग इंट में जो बी और आई है इसे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, बाकी जो कंटेंट है वो लिखना है स्मॉल लेटर में। देन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी नंबर आपने पास किया है ना उसे डुअल कोट के अंदर लिखना होगा, या फिर आप सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हो। अगर अभी आप देखोगे ना तो जो अमाउंट है ना वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा जैसा हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। अगर मैं इसका दिखाऊं आपको डेटा टाइप, तो आप पाओगे यहाँ पर शो कर रहा है बिग इंट। तो मैंने कहा कि बताइए टाइप ऑफ अमाउंट, तो यहाँ पे आ चुका है बिग इंट। ठीक है, तो आपको बिग इंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगला जो डेटा टाइप आने वाला है दैट इज़ ऑब्जेक्ट, मीन्स बात करने वाले हम लोग एरे के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे, और जिसका डेटा टाइप क्या होता है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जो एरे होता है बेसिकली एरे क्या है, तो आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ दैट रेफर्स सिंगल वेरिएबल, मीन्स एक वेरिएबल में जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो तो वहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट, एक बनाया एरे, नाम रखा हमने ए डबल आर। ए डबल आर क्या है, एरे का नाम है। देन इस एरे में वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको लगाना होगा इक्वल साइन। आफ्टर दैट आप यहाँ पे आइए और लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि जो भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं, एरे के आइटम्स होते हैं, उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा लाइक पहला एलिमेंट 45, 26, 78, 96। तो आपने देखा कि एक सिंगल वेरिएबल है और उसमें हमने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन किया है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। और आपने देखा कि यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और आइटम्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है। अगर हम यहाँ से प्रिंट करना चाहें ए डबल आर इसका डेटा टाइप, तो आप पाओगे यहाँ पर प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो एरे हैं उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एरे, ए डबल आर। तो इस केस में जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर देखें आप, एक बात और कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना इसमें जो एरे होता है इसमें आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को रख सकते हो। अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना सारी इंटीजर थी, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर दूँ एक फ्लोटिंग वैल्यू, मैंने इसी में एक कर दिया लाइक स्ट्रिंग टाइप की। तो ऐसा अलाउ होता है जावा स्क्रिप्ट एरे में। आप देखें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, हालांकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। 1 मिनट, कंसोल लाइन नंबर 50 में एरर शो कर रहा है और वो लाइन नंबर ये है। तो यहाँ पर ये हो चुका है, यहाँ पर ये हो चुका है। अच्छा जी, तो यहाँ ये कॉमा जो है ना ये पहले लग गया है, तो इसको मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर जो आंसर है वो आ चुका है। मीन्स आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को भी एरे में कंटेन कर सकते हो सिंगल एरे में। देन एरे के बाद में अगला आने वाला है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगला जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो आता है ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और उसी से रिलेटेड आपको डेटा स्टोर करना है। लाइक मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर है ना उसमें कई प्रॉपर्टी हो सकती हैं कि भाई कंप्यूटर का कलर क्या है, कंप्यूटर का प्राइस क्या है,
कंप्यूटर का ब्रांड क्या है, कंप्यूटर की वारंटी क्या है। तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट एक है दैट इज़ कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में मल्टीपल डेटा अवेलेबल है। तो इस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लाइक नाम रखा हमने कंप्यूटर, इक्वल लगाइए और यहाँ पर करली ब्रेसेस को ओपन करिए। ध्यान दीजिएगा, जो एरे के एलिमेंट होते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं यहाँ पर अपनी तरफ से गलती करने वाला हूँ। मैंने कहा कि जो कंप्यूटर है ना उसका ब्रांड क्या है, तो ब्रांड मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल डेल, कॉमा लगा दिया मैंने आफ्टर दैट। और ध्यान दीजिएगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होंगी वो की और वैल्यू की फॉर्म में होंगी। इट मीन्स कि जो ब्रांड है ये की है, जबकि डेल क्या है, इसकी वैल्यू है, और वैल्यू को सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर रखना कंपलसरी है, और प्रत्येक प्रॉपर्टी को कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ब्रांड मैंने कर दिया डेल, और मैं प्राइस कर देता हूँ लाइक 17,000। अब चूंकि ये नंबर है तो इसे आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट में नहीं रखना है। और मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, ब्रांड हो गया, प्राइस हो गया, उसका कलर क्या है, कलर में कर देता हूँ सियान। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो मुझे इसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि भाई जो कंप्यूटर है ना इसका टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर, पेज को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे आ चुका है ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए आप कंप्यूटर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर आ चुका है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला कि भाई जो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है ना इसका प्राइस क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम। तो मेरे केस में ऑब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर। चूँकि मुझे चेक करना था प्राइस, तो आप यहाँ पर लिखोगे डॉट, इसके बाद में प्रॉपर्टी का नाम, तो हमने कहा प्राइस। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो प्राइस है वो आ चुका है, दैट इज़ 17,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको कोई अन्य वैल्यू एक्सेस करना है कि भाई जो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है ना इसका ब्रांड क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंप्यूटर डॉट ब्रांड। तो इस केस में जो ब्रांड होगा वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें आ चुका है डेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पर आप लूप को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब हम लोग लूप के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर आप इन बातों को ध्यान रख लीजिए जो कि आपको माइंड में सेट करनी है। फर्स्ट इज़ कि जो एरे है ना इसके आइटम को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और इसके आइटम को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये मैं बताना भूल गया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आप एरे को प्रिंट करिए, तो एरे में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। बट मैंने आपसे बोला कि मुझे प्रिंट करके दिखाइए सिर्फ 26.5। तो इस केस में आपको यहाँ पर लिखना है एरे का नाम, लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट और पास करना होगा इंडेक्स। और जो इंडेक्सिंग है ना वो एरे में 0 से शुरू होती है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इस एलिमेंट का इंडेक्स 0, इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब चूँकि मुझे प्रिंट करना है 26.5 और इसका इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे 1, तो यहाँ पर आपको 1 पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने पास कर दिया 1। सेव करिए और
पेज को मैं अभी आप देखें यहाँ पर पहले एरे प्रिंट हो रहा था, बट अब यहाँ पर जो एरे के पहले इंडेक्स में वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, दैट इज़ 26.5। अगर आपको प्रिंट करना है सत्यम तो आप पाओगे 0 1 2 3, मीन्स यहाँ पर पास करना पड़ेगा इंडेक्स 3, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्यम। ये देखिए ये रहा। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें नोट करके रखनी है। फर्स्ट इज़ कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नंबर 2, जो आइटम्स होते हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नंबर 3 कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक ही एरे में हो सकती हैं। नंबर 4 कि इसको आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो आइटम्स को। नंबर 5 कि जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से शुरू होगी, और जो इसका डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वहीं बात करें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो जो ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नंबर 2, इसमें जो आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू की फॉर्म में होते हैं। नंबर 3, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नंबर 4, जब भी हमें किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, उसके बाद में उसका की। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जो कंप्यूटर है ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो ब्रांड है, प्राइस है और कलर है ये तीनों कहलाएंगी कीज़। क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी कीज़। इसी प्रकार से डेल, 17,000 और सियान, ये तीनों जो आइटम्स हैं ये कहलाएंगे वैल्यू। जबकि जो ये कॉम्बिनेशन है ये हो गया, इसी प्रकार से ये हो गया और ये हो गया, तो ये तीनों कहलाएंगे क्या? प्रॉपर्टी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। जब हम लोग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम्स लगाएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।